मुझे परीक्षा को लेकर चिंता हो रही है। आई एम फीलिंग वरीड अबाउट द एग्ज़ाम। मुझे परीक्षा को लेकर चिंता हो रही है। आई एम फीलिंग वरीड अबाउट द एग्ज़ाम। बच्चा घटना के बाद डरा हुआ और भ्रमित था। द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड एंड कन्फ्यूज्ड आफ्टर द इंसिडेंट। बच्चा घटना के बाद डरा हुआ और भ्रमित था। द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड एंड कन्फ्यूज्ड आफ्टर द इंसिडेंट। जब मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत चिंता होती है। आई फील सो एंक्शियस व्हेन आई थिंक अबाउट द फ्यूचर। जब मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत चिंता होती है। आई फील सो एंक्शियस व्हेन आई थिंक अबाउट द फ्यूचर। इस कमरे में बहुत ज़्यादा लोग हैं। देयर आर टू मैनी पीपल इन दिस रूम। इस कमरे में बहुत ज़्यादा लोग हैं। देयर आर टू मैनी पीपल इन दिस रूम। वह अपने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा समय बिताती है। शी स्पेंड्स टू मच टाइम ऑन हर फ़ोन। वह अपने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा समय बिताती है। शी स्पेंड्स टू मच टाइम ऑन हर फ़ोन। वह कपड़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। शी इज़ स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन क्लोथ्स। वह कपड़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। शी इज़ स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन क्लोथ्स। वह बहुत ज़्यादा काम करता है और पर्याप्त आराम नहीं करता। ही वर्क्स टू मच एंड डज नॉट गेट इनफ रेस्ट। वह बहुत ज़्यादा काम करता है और पर्याप्त आराम नहीं करता। ही वर्क्स टू मच एंड डज नॉट गेट इनफ रेस्ट। यह ड्रेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगी है। मैं इसे नहीं खरीद सकता। दिस ड्रेस इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई। यह ड्रेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगी है। मैं इसे नहीं खरीद सकता। दिस ड्रेस इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई। वह मोड़ पर बाएं मुड़ गया। ही टर्न्ड लेफ्ट एट द कॉर्नर। वह मोड़ पर बाएं मुड़ गया। ही टर्न्ड लेफ्ट एट द कॉर्नर। उसने मेरी सलाहों को नज़रअंदाज कर दिया। ही टर्न्ड अ डेफ ईयर टू माई सजेशंस। उसने मेरी सलाहों को नज़रअंदाज कर दिया। He turned a deaf ear to my suggestions. क्या आप मुझे कागज़ की एक शीट दे सकते हैं? Can you give me a sheet of paper? क्या आप मुझे कागज़ की एक शीट दे सकते हैं? Can you give me a sheet of paper? मैंने कागज़ को सावधानी से मोड़ा। I folded the paper carefully. मैंने कागज़ को सावधानी से मोड़ा। I folded the paper carefully. यह कागज़ प्रिंट करने के लिए उपयुक्त नहीं है। दिस पेपर इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्रिंटिंग। यह कागज़ प्रिंट करने के लिए उपयुक्त नहीं है। दिस पेपर इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्रिंटिंग। उसने मुझे निर्देशों के साथ एक कागज़ दिया। ही हैंडेड मी अ पेपर विद द इंस्ट्रक्शंस। उसने मुझे निर्देशों के साथ एक कागज़ दिया। ही हैंडेड मी अ पेपर विद द इंस्ट्रक्शंस। मैं शाम 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। आई विल बी होम बाय 6 PM। मैं शाम 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। आई विल बी होम बाय 6 PM। क्या तुम्हारा घर यहाँ से दूर है? इज़ योर होम फार फ्रॉम हियर? क्या तुम्हारा घर यहाँ से दूर है? इज़ योर होम फार फ्रॉम हियर? मुझे अपनी चोट के लिए पट्टी चाहिए। आई नीड अ बैंडेज फॉर माई इंजरी। मुझे अपनी चोट के लिए पट्टी चाहिए। आई नीड अ बैंडेज फॉर माई इंजरी। मेरी उंगली में जो कट है वह दर्द कर रहा है। द कट ऑन माई फिंगर इज़ पेनफुल। मेरी उंगली में जो कट है वह दर्द कर रहा है। द कट ऑन माई फिंगर इज़ पेनफुल। वह फिसल गया और उसके सिर में चोट लगी। ही स्लिप्ड एंड हर्ट हिज हेड। वह फिसल गया और उसके सिर में चोट लगी। ही स्लिप्ड एंड हर्ट हिज हेड। दीवार पर जो निशान है वे बारिश के कारण है। द मार्क्स ऑन द वॉल आर फ्रॉम द रेन। दीवार पर जो निशान है वे बारिश के कारण है। द मार्क्स ऑन द वॉल आर फ्रॉम द रेन। दुर्घटना ने उसके शरीर पर दिखाई देने वाले निशान छोड़ दिए।
द एक्सीडेंट लिफ्ट विजिबल मार्क्स ऑन हिज बॉडी। दुर्घटना ने उसके शरीर पर दिखाई देने वाले निशान छोड़ दिए। द एक्सीडेंट लेफ्ट विजिबल मार्क्स ऑन हिज बॉडी। उसके गले के पास जन्म का निशान है। शी हैज़ अ बर्थ मार्क नियर हर नेक। उसके गले के पास जन्म का निशान है। शी हैज़ अ बर्थ मार्क नियर हर नेक। मुझे ट्रेन का समय पता करना है। आई नीड टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ द ट्रेन। मुझे ट्रेन का समय पता करना है। आई नीड टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ द ट्रेन। क्या तुम पता कर सकते हो कि वह कहाँ रहता है? कैन यू फाइंड आउट वेयर ही लीव्स? क्या तुम पता कर सकते हो कि वह कहाँ रहता है? कैन यू फाइंड आउट वेयर ही लीव्स? वह हर बार जब सेल होती है नए कपड़े खरीदती है। शी बाइज न्यू क्लोथ्स एवरी टाइम देयर इज़ अ सेल। वह हर बार जब सेल होती है नए कपड़े खरीदती है। शी बाइज न्यू क्लोथ्स एवरी टाइम देयर इज सेल। हर बार जब मुझे ठंड लगती है मैं चाय बनाता हूँ। आई मेक अ कप ऑफ टी एवरी टाइम आई फील कोल्ड। हर बार जब मुझे ठंड लगती है मैं चाय बनाता हूँ। आई मेक अ कप ऑफ टी एवरी टाइम आई फील कोल्ड। आज का मौसम पिकनिक के लिए बिल्कुल सही है। टुडेज़ वेदर इज़ परफेक्ट फॉर अ पिकनिक। आज का मौसम पिकनिक के लिए बिल्कुल सही है। टुडेज़ वेदर इज़ परफेक्ट फॉर अ पिकनिक। आज मैंने अपनी दिनचर्या बदलने का निर्णय लिया है। टुडे आई डिसाइडेड टू चेंज माई रूटीन। आज मैंने अपनी दिनचर्या बदलने का निर्णय लिया है। टुडे आई डिसाइडेड टू चेंज माई रूटीन। तापमान घट रहा है और ठंड बढ़ रही है। द टेम्परेचर इज़ ड्रॉपिंग एंड द कोल्ड इज़ इंक्रीजिंग। तापमान घट रहा है और ठंड बढ़ रही है। द टेम्परेचर इज़ ड्रॉपिंग एंड द कोल्ड इज़ इंक्रीजिंग। ठंड बढ़ रही है इसलिए तुम्हें गर्म कपड़े पहनने चाहिए। यू शुड वियर वार्म क्लोथ्स एज द कोल्ड इज़ इंक्रीजिंग। ठंड बढ़ रही है इसलिए तुम्हें गर्म कपड़े पहनने चाहिए। You should wear warm clothes as the cold is increasing. आग ने इमारत को गंभीर नुकसान पहुंचाया। The fire caused severe damage to the building. आग ने इमारत को गंभीर नुकसान पहुंचाया। The fire caused severe damage to the building. हमें तुरंत आग बुझानी चाहिए। We need to put out the fire immediately. हमें तुरंत आग बुझानी चाहिए। We need to put out the fire immediately. जंगल की आग कई दिनों से जल रही है। The forest fire has been burning for days. जंगल की आग कई दिनों से जल रही है। The forest fire has been burning for days. मैं दूर से आग की चमक देख सकता था। I could see the glow of the fire from a distance. मैं दूर से आग की चमक देख सकता था। I could see the glow of the fire from a distance. वह आग में फंस गया था लेकिन सौभाग्य से उसे बचा लिया गया। He was trapped in the fire, but luckily he was rescued. वह आग में फंस गया था लेकिन सौभाग्य से उसे बचा लिया गया। He was trapped in the fire, but luckily he was rescued. मैं कल दौड़ में भाग लूँगा। I am going to take part in the race tomorrow. मैं कल दौड़ में भाग लूँगा। I am going to take part in the race tomorrow. वह बिना किसी को बताए घर से भाग गया। He ran away from home without informing anyone. वह बिना किसी को बताए घर से भाग गया। He ran away from home without informing anyone. मुझे दुकान बंद होने से पहले वहाँ भागकर जाना पड़ा। I had to run to the store before it closed. मुझे दुकान बंद होने से पहले वहाँ भागकर जाना पड़ा। I had to run to the store before it closed. तुम्हारी शर्ट पर दाग है। There is a stain on your shirt. तुम्हारी शर्ट पर दाग है। There is a stain on your shirt. चॉकलेट खाने के बाद उसके चेहरे पर दाग था। She had a stain on her face after eating chocolate. चॉकलेट खाने के बाद उसके चेहरे पर दाग था। She had a stain
on her face after eating chocolate. मैं अपने फ़ोन के बिना नहीं जा सकता. I can't live without my phone. मैं अपने फ़ोन के बिना नहीं जा सकता. I can't live without my phone. उसे बीमारी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा. He had to leave school because of illness. उसे बीमारी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा. He had to leave school because of illness. उन्होंने शहर छोड़कर गांव जाने का निर्णय लिया. They decided to leave the city and move to the countryside. उन्होंने शहर छोड़कर गांव जाने का निर्णय लिया. They decided to leave the city and move to the countryside. उसने अपनी सारी किताबें शेल्फ पर छोड़ दी. He left all his books on the shelf. उसने अपनी सारी किताबें शेल्फ पर छोड़ दी. He left all his books on the shelf. उसने अपने चेहरे पर पानी छींटा मारा. He splashed water on his face. उसने अपने चेहरे पर पानी छींटा मारा. He splashed water on his face. उसने बगीचे में पौधों को पानी दिया. She watered the plants in the garden. उसने बगीचे में पौधों को पानी दिया. She watered the plants in the garden. बारिश के मौसम में झरना बहुत सुंदर होता है. The waterfall is beautiful during the rainy season. बारिश के मौसम में झरना बहुत सुंदर होता है. The waterfall is beautiful during the rainy season. मुझे पानी पीने से पहले उसे छानने की ज़रूरत है. I need to filter the water before drinking it. मुझे पानी पीने से पहले उसे छानने की ज़रूरत है. I need to filter the water before drinking it. मैं हर दिन 8 गिलास पानी पीता हूँ. I drink 8 glasses of water every day. मैं हर दिन 8 गिलास पानी पीता हूँ. I drink 8 glasses of water every day. कार गिरे हुए पेड़ के नीचे दब गई. The car got stuck under the fallen tree. कार गिरे हुए पेड़ के नीचे दब गई. The car got stuck under the fallen tree. कागज़ दब गया जब मैंने उस पर बैठा. The paper was crushed when I sat on it. कागज़ दब गया जब मैंने उस पर बैठा. The paper was crushed when I sat on it. उसने गलती से कीड़े को अपने जूते के नीचे दबा दिया. She accidentally crushed the insect under her shoe. उसने गलती से कीड़े को अपने जूते के नीचे दबा दिया. She accidentally crushed the insect under her shoe. कमरा कबाड़ से भरा हुआ है और उसे साफ करना ज़रूरी है. The room is cluttered with junk and needs to be cleaned. कमरा कबाड़ से भरा हुआ है और उसे साफ करना ज़रूरी है. The room is cluttered with junk and needs to be cleaned. यह टूटी हुई फ्रिज सिर्फ कबाड़ है. This broken refrigerator is just junk. यह टूटी हुई फ्रिज सिर्फ कबाड़ है. This broken refrigerator is just junk. मैं अपने घर को कबाड़ से भरना नहीं चाहता. I don't want to fill my house with junk. मैं अपने घर को कबाड़ से भरना नहीं चाहता. I don't want to fill my house with junk. एक मक्खी कमरे के चारों ओर भिनभिना रही है. A fly is buzzing around the room. एक मक्खी कमरे के चारों ओर भिनभिना रही है. A fly is buzzing around the room. मेरे सूप में एक मक्खी थी. There was a fly in my soup. मेरे सूप में एक मक्खी थी. There was a fly in my soup. मक्खी खिड़की से उड़कर बाहर चली गई. The fly flew out of the window. मक्खी खिड़की से उड़कर बाहर चली गई. The fly flew out of the window. कचरे के डिब्बे के चारों ओर बहुत सारी मक्खियाँ हैं. There are many flies around the trash can. कचरे के डिब्बे के चारों ओर बहुत सारी मक्खियाँ हैं. There are many flies around the trash can. उसने रात के खाने के बाद बर्तन धोए. She washed the dishes after dinner. उसने रात के खाने के बाद बर्तन धोए. She washed the dishes after dinner. मैंने आज सुबह अपना चेहरा धोना भूल गया. I forgot to wash my face this morning.
मैंने आज सुबह अपना चेहरा धोना भूल गया। आई फॉरगॉट टू वॉश माई फेस दिस मॉर्निंग। उसने खिड़कियां धोई ताकि ज़्यादा सूरज की रोशनी आ सके। शी वॉश्ड द विंडोज़ टू लेट इन मोर सनलाइट। उसने खिड़कियां धोई ताकि ज़्यादा सूरज की रोशनी आ सके। शी वॉश्ड द विंडोज़ टू लेट इन मोर सनलाइट। हमें कपड़े गर्म पानी में धोने होंगे। वी नीड टू वॉश द क्लोथ्स इन हॉट वाटर। हमें कपड़े गर्म पानी में धोने होंगे। वी नीड टू वॉश द क्लोथ्स इन हॉट वाटर। क्या तुम लंच के बाद बर्तन धो सकोगे? कैन यू वॉश द डिशेस आफ्टर लंच? क्या तुम लंच के बाद बर्तन धो सकोगे? कैन यू वॉश द डिशेस आफ्टर लंच? तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? वॉट इज़ योर फेवरेट कलर? तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? वॉट इज़ योर फेवरेट कलर? सूर्यास्त के दौरान आकाश सतरंगी रंग में बदल गया। द स्काई टर्न्ड ऑरेंज ड्यूरिंग द सनसेट। सूर्यास्त के दौरान आकाश सतरंगी रंग में बदल गया। द स्काई टर्न्ड ऑरेंज ड्यूरिंग द सनसेट। वह पिछले गर्मी में नदी में लगभग डूब गया था। ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड इन द रिवर लास्ट समर। वह पिछली गर्मी में नदी में लगभग डूब गया था। ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड इन द रिवर लास्ट समर। बारिश का पानी सड़कों पर भरने लगा जिससे कारें डूबने लगी। द रेन वाटर बिगैन टू फ्लड द स्ट्रीट्स काउजिंग कार्स टू ड्रॉन। बारिश का पानी सड़कों पर भरने लगा जिससे कारें डूबने लगी। द रेन वाटर बिगैन टू फ्लड द स्ट्रीट्स काउजिंग कार्स टू ड्रॉन। भारी लहरों ने छोटी नाव को डुबो दिया। द हेवी वेव्स ड्रॉन्ड द स्मॉल बोट। भारी लहरों ने छोटी नाव को डुबो दिया। द हेवी वेव्स ड्रॉन्ड द स्मॉल बोट। वह घंटों इंतज़ार करने के बाद आखिरकार कमरे से बाहर निकला। ही फाइनली केम आउट ऑफ द रूम आफ्टर आवर्स ऑफ वेटिंग। वह घंटों इंतज़ार करने के बाद आखिरकार कमरे से बाहर निकला। ही फाइनली केम आउट ऑफ द रूम आफ्टर आवर्स ऑफ वेटिंग। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। आई नीड टू स्टेप आउट फॉर अ वाइल। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। आई नीड टू स्टेप आउट फॉर अ वाइल। वह बस से बाहर निकला और अलविदा लहराया। ही स्टेप्ड आउट ऑफ द बस एंड वेव्ड गुड बाय। वह बस से बाहर निकला और अलविदा लहराया। ही स्टेप्ड आउट ऑफ द बस एंड वेव्ड गुड बाय। कार खराब हो गई और हमें बाहर निकलकर चलना पड़ा। द कार ब्रोक डाउन एंड वी हैड टू गेट आउट एंड वॉक। कार खराब हो गई और हमें बाहर निकलकर चलना पड़ा। द कार ब्रोक डाउन एंड वी हैड टू गेट आउट एंड वॉक। वह तकिए पर सिर रखते ही सो जाता है। ही फॉल्स asleep as soon as he hits the pillow। वह तकिए पर सिर रखते ही सो जाता है। He falls asleep as soon as he hits the pillow। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं संगीत समारोह में सो गया। I can't believe I fell asleep at the concert। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं संगीत समारोह में सो गया। I can't believe I fell asleep at the concert। वह बातचीत के बीच में सो गई। She fell asleep in the middle of the conversation। वह बातचीत के बीच में सो गई। She fell asleep in the middle of the conversation। वह बैठक के दौरान चुप था। He was silent during the meeting। वह बैठक के दौरान चुप था। He was silent during the meeting। जैसे ही वह अंदर आया कमरा चुप हो गया। द रूम बिकेम साइलेंट एज सुन एज ही एंटर्ड। जैसे ही वह अंदर आया कमरा चुप हो गया। द रूम बिकेम साइलेंट एज सुन एज ही एंटर्ड। आरोपों के बावजूद वह चुप रहा। ही रिमेन्ड साइलेंट डिस्पाइट द एक्यूजेशन। आरोपों के बावजूद वह चुप रहा। ही रिमेन्ड साइलेंट डिस्पाइट द एक्यूजेशन। दूध में पानी मिलाया हुआ पाया गया। द मिल्क वॉज फाउंड टू बी अडल्टरेटेड विथ वाटर। दूध में पानी मिलाया हुआ पाया गया। द मिल्क वॉज फाउंड टू बी अडल्टरेटेड विथ वाटर।
सरकार दूध में मिलावट को रोकने के लिए कदम उठा रही है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट मिल्क एडल्ट्रेशन। सरकार दूध में मिलावट को रोकने के लिए कदम उठा रही है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट मिल्क एडल्ट्रेशन। उसे मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया। He was arrested for selling adulterated food items. उसे मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया। He was arrested for selling adulterated food items. उसने कागज को उल्टा कर दिया। She turned the paper upside down. उसने कागज को उल्टा कर दिया। She turned the paper upside down. मैंने गलती से जूते उल्टे पहन लिए। I accidentally put the shoes on the wrong feet. मैंने गलती से जूते उल्टे पहन लिए। I accidentally put the shoes on the wrong feet. उसने ट्रैफिक से बचने के लिए उल्टा रास्ता लिया। He took the reverse route to avoid traffic. उसने ट्रैफिक से बचने के लिए उल्टा रास्ता लिया। He took the reverse route to avoid traffic. उसने वही किया जो मैंने उसे करने के लिए नहीं कहा था। She did the opposite of what I asked her to do. उसने वही किया जो मैंने उसे करने के लिए नहीं कहा था। She did the opposite of what I asked her to do. घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चल रही है। The clock's hands are moving in the opposite direction. घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चल रही है। The clock's hands are moving in the opposite direction. जब मैंने सवाल पूछा तो उसने मुझे सीधी नज़रों से देखा। He gave me a straight look when I asked the question. जब मैंने सवाल पूछा तो उसने मुझे सीधी नज़रों से देखा। He gave me a straight look when I asked the question. शिक्षक ने उसे सीधे बैठने को कहा। The teacher asked him to sit straight. शिक्षक ने उसे सीधे बैठने को कहा। The teacher asked him to sit straight. कागज पर रेखाएं सीधी खींची गई थी। The lines on the paper were drawn straight. कागज पर रेखाएं सीधी खींची गई थी। The lines on the paper were drawn straight. मैंने टूटी हुई कुर्सी ठीक की है। I have fixed the broken chair. मैंने टूटी हुई कुर्सी ठीक की है। I have fixed the broken chair. मुझे अपनी साइकिल का टायर ठीक करना है। I need to fix the tire on my bicycle. मुझे अपनी साइकिल का टायर ठीक करना है। I need to fix the tire on my bicycle. किताब भारी कागज़ों के ढेर के नीचे दब गई। The book got crushed under the heavy pile of papers. किताब भारी कागज़ों के ढेर के नीचे दब गई। The book got crushed under the heavy pile of papers. दुर्घटना में कार दब गई। The car was crushed in the accident. दुर्घटना में कार दब गई। The car was crushed in the accident. जब मैंने केक गिरा दिया तो वह दब गया। The cake got crushed when I dropped it. जब मैंने केक गिरा दिया तो वह दब गया। The cake got crushed when I dropped it. बुरी खबर सुनने के बाद उसकी उम्मीदें दब गई। His hopes were crushed after hearing the bad news. बुरी खबर सुनने के बाद उसकी उम्मीदें दब गई। His hopes were crushed after hearing the bad news. यात्रा के दौरान फल बैग में दब गए। The fruit got crushed in the bag during the trip. यात्रा के दौरान फल बैग में दब गए। The fruit got crushed in the bag during the trip. क्या आपने मीटिंग में क्या हुआ यह सुन लिया? Have you heard what happened at the meeting? क्या आपने मीटिंग में क्या हुआ यह सुन लिया? Have you heard what happened at the meeting? मैंने दरवाजे की घंटी बजते हुए सुन ली। I heard the doorbell ring. मैंने दरवाजे की घंटी बजते हुए सुन ली। I heard the doorbell ring. मैंने रसोई से अजीब आवाज़ सुनी। I heard a strange noise from the kitchen. मैंने रसोई से अजीब आवाज़ सुनी।
आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज फ्रॉम द किचन। उसने अगले कमरे से एक जोरदार आवाज़ सुनी। ही हर्ड अ लाउड क्रैश फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। उसने अगले कमरे से एक जोरदार आवाज़ सुनी। ही हर्ड अ लाउड क्रैश फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। मुझे कमरे का नाप लेना है। आई नीड टू टेक द मेजरमेंट ऑफ द रूम। मुझे कमरे का नाप लेना है। आई नीड टू टेक द मेजरमेंट ऑफ द रूम। डॉक्टर आपका लंबाई और वजन का नाप लेगा। द डॉक्टर विल टेक द मेजरमेंट्स ऑफ योर हाइट एंड वेट। डॉक्टर आपका लंबाई और वजन का नाप लेगा। द डॉक्टर विल टेक द मेजरमेंट्स ऑफ योर हाइट एंड वेट। उन्होंने मुझसे किताब का पन्ना मोड़ कर रखने को कहा। दे आस्क्ड मी टू टर्न द पेज इन द बुक। उन्होंने मुझसे किताब का पन्ना मोड़ कर रखने को कहा। दे आस्क्ड मी टू टर्न द पेज इन द बुक। मेरे जूते का सोल उखड़ रहा है। द सोल ऑफ माई शू इज़ कमिंग ऑफ। मेरे जूते का सोल उखड़ रहा है। द सोल ऑफ माई शू इज़ कमिंग ऑफ। मेरे जूते पूरी तरह से घिस गए हैं। माई शूज़ हैव worn आउट कम्प्लीटली। मेरे जूते पूरी तरह से घिस गए हैं। माई शूज़ हैव worn आउट कम्प्लीटली। मैंने अनजाने में कील पर कदम रखा और मेरा जूता फट गया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन अ नेल एंड माई शू टूर। मैंने अनजाने में कील पर कदम रखा और मेरा जूता फट गया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन अ नेल एंड माई शू टूर। कुछ महीनों तक पहनने के बाद उसके जूते साइड से फट गए। हिज शूज़ स्प्लिट अलॉन्ग द साइड आफ्टर अ फ्यू मंथ ऑफ वियर। कुछ महीनों तक पहनने के बाद उसके जूते साइड से फट गए। हिज शूज़ स्प्लिट अलॉन्ग द साइड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ वियर। लंबी दौड़ के बाद उसकी मोजों में पसीने की बदबू आ रही थी। हिज सॉक्स स्मेल्ड ऑफ स्वेट आफ्टर द लॉन्ग रन। लंबी दौड़ के बाद उसकी मोजों में पसीने की बदबू आ रही थी। हिज सॉक्स स्मेल्ड ऑफ स्वेट आफ्टर द लॉन्ग रन। मुझे अपने मोजों से आ रही महक सहन नहीं हो रही है। आई कांट स्टैंड द स्मेल कमिंग फ्रॉम माई सॉक्स। मुझे अपने मोजों से आ रही महक सहन नहीं हो रही है। आई कांट स्टैंड द स्मेल कमिंग फ्रॉम माई सॉक्स। मैंने इन मोजों को बहुत बार पहना है और अब ये बुरी तरह से बदबू कर रहे हैं। आई हैव worn these socks too many times and now they smell awful। मैंने इन मोज़ों को बहुत बार पहना है और अब ये बुरी तरह से बदबू कर रहे हैं। I have worn these socks too many times and now they smell awful। मैंने मोज़ों को 3 बार धोया फिर भी वे महक रहे थे। I washed the socks 3 times but they still smelled। मैंने मोज़ों को 3 बार धोया फिर भी वे महक रहे थे। I washed the socks 3 times but they still smelled। मैंने गलत रास्ता लिया और रास्ता भटक गया। I took the wrong path and got lost। मैंने गलत रास्ता लिया और रास्ता भटक गया। I took the wrong path and got lost। हमें जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेना चाहिए। We should take the shortcut to reach faster। हमें जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेना चाहिए। We should take the shortcut to reach faster। रास्ता इतना संकरा था कि 2 गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती थी। द रोड वॉज सो नैरो दैट 2 cars could not pass side by side। रास्ता इतना संकरा था कि 2 गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती थी। द रोड वॉज सो नैरो दैट 2 cars could not pass side by side। कृपया मुझे किताब वापस दो। प्लीज़ गिव मी द बुक बैक। कृपया मुझे किताब वापस दो। प्लीज़ गिव मी द बुक बैक। उसने ड्रेस वापस की क्योंकि वह फिट नहीं हो रही थी। शी रिटर्न द ड्रेस बिकॉज इट डिड नॉट फिट। उसने ड्रेस वापस की क्योंकि वह फिट नहीं हो रही थी। शी रिटर्न द ड्रेस बिकॉज इट डिड नॉट फिट। उसने पुलिस से अपना खोया हुआ फ़ोन वापस पा लिया। शी गॉट बैक हर लॉस्ट फ़ोन फ्रॉम द पुलिस। उसने पुलिस से अपना खोया हुआ फ़ोन वापस पा लिया।
She got back her lost phone from the police. मुझे वापस जाना होगा और अपनी पहचान पत्र लेनी होगी। I will have to go back and get my ID. मुझे वापस जाना होगा और अपनी पहचान पत्र लेनी होगी। I will have to go back and get my ID. हमें रेस्टोरेंट वापस जाना चाहिए, मैंने अपनी जैकेट भूल दी। We should go back to the restaurant. I forgot my jacket. हमें रेस्टोरेंट वापस जाना चाहिए, मैंने अपनी जैकेट भूल दी। We should go back to the restaurant. I forgot my jacket. वह आज एक नई शर्ट पहने हुई है। He is wearing a new shirt today. वह आज एक नई शर्ट पहने हुए है। He is wearing a new shirt today. हम ट्रैफिक से बचने के लिए नया रास्ता अपनाने की योजना बना रहे हैं। We are planning to take a new route to avoid traffic. हम ट्रैफिक से बचने के लिए नया रास्ता अपनाने की योजना बना रहे हैं। We are planning to take a new route to avoid traffic. उसके पास एक नया हेयर स्टाइल है जो अद्भुत लग रहा है। She has a new hairstyle that looks amazing. उसके पास एक नया हेयर स्टाइल है जो अद्भुत लग रहा है। She has a new hairstyle that looks amazing. उसने अपने काम के लिए एक नया लैपटॉप खरीदी। He bought a new laptop for his work. उसने अपने काम के लिए एक नया लैपटॉप खरीदी। He bought a new laptop for his work. मैंने महीनों से अपने बाल नहीं कटवाए इसलिए वे बहुत बढ़ गए हैं। I have not cut my hair in months, so it's grown a lot. मैंने महीनों से अपने बाल नहीं कटवाए इसलिए वे बहुत बढ़ गए हैं। I have not cut my hair in months, so it's grown a lot. उसके बाल इतने बड़े हो गए हैं कि उसे उन्हें हर दिन बांधना पड़ता है। His hair has become so long that he needs to tie it up every day. उसके बाल इतने बड़े हो गए हैं कि उसे उन्हें हर दिन बांधना पड़ता है। His hair has become so long that he needs to tie it up every day. चॉकलेट इतनी मीठी थी कि मैं इसे खाते खाते नहीं रुक सका। The candy was so sweet that I could not stop eating it. ट्रांसलेट इट, मुझे भूख लगी है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।